रसिकों पिबत भागवतम, भागवत को पियो। ये पीने की वस्तु, पीने का। बोले कब? बोले जब जब बीमार पड़े दैविक भौतिक ताप से तब तब। बोले नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो, बारंबार। रसिका भूवि भाव का, रसिक बनकर, भावित होकर के भाव में, जो रस। बोले किस रस में? बोले जो रस बरस रहे हो बरसाने, इस रस में उतप्रोत होने के लिए गोकुल से हमारे श्याम सुंदर बरसाने पहुंच जाते हैं। कहते हैं वैकुंठ को त्यागे ही इसी के लिए। क्यों? बोले जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस वैकुंठ में ना। वो रस तो वैकुंठ में कहा है, इसीलिए तो मूर हो रसिका भूवि भाव का, रसिक होकर कथा हो रही है, दौड़ पड़े। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावन, करत मनोरथ आतुर धाम। दौड़ पड़े, माना सुना प्रभु आ रहे हैं, दौड़ पड़े। सुना कथा हो रही है, कथा का आयोजन किया गया, दौड़ पड़े। ये रसिक का फैसला। ये नहीं कि निमंत्रण पत्र आया नहीं है तो हम कैसे जाएं उनके यहाँ कथा, कैसे जाएं? कथा के लिए निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। कहे पर कृपा पात्र नहीं को, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो, जो आज्ञावर्ती। गूढ़ो तत्वन साधु दुरावै आरत, अधिकारी जहाँ पावन। जहाँ अधिकारी मिल जाते हैं वहां सारा रस उड़ेल देते हैं। गुरुदेव की कृपा महाराज नहीं भी है, अगर अधिकारी तो अधिकारी बना करके और रस उड़ेल देते हैं। वहां सुध जी कहते हैं स्वर्णिकादिक ऋषियों सुनो, अनुभव सुना रहा हूं। जिस अनुभव को श्री भोले बाबा ने उमा जी को सुनाया था। क्या? उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो मार्ग श्रुति शास्त्र दिखावे, ते पथ चलत सबय सुख पाओ। उस पथ पर चल करके सब सुखी हो जाते। स्वर्णिकादिक ऋषियों भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं सर्वते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हे तदोदयते विवेका। कहते जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अनंत अनंत जन्मों का जब कहीं पुण्य उदय होता है तब जाकर के कहीं संतों का सत्संग का सानिध्य प्राप्त होता है। अवतार लिए, उन्हें अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? चाहते तो वो वहां से भी उस क्रिया को संपादित कर सकते। साकेत में रहते हुए, गोलोक में रहते हुए, वैकुंठ में रहते हुए क्यों अवतार लें? वह कौन सा साधन है? जीवन का प्रयोजन क्या? भगवान ने जीव को बनाया क्यों? मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है? और वह साधन क्या है जिससे भगवान में प्रीति हो? भगवान ने अनेक रूपों में अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं की? सुना है उनके लीलाओं के पीछे कोई रहस्यात्मक
सुना है कि गूढ़ो तत्व न साधु दुराव, अत्यंत गुड़ से गुड़ घटनाओं को आप हम सबों को खोल करके सुनाए। तब श्री सूत जी महाराज अब भगवान के 24 अवतारों का नाम लेकर के 24 अवतारों का वंदना करके तब फिर आगे का चरित्र प्रारंभ किया। चक्रिये पुरुषम भगवान महदादेवी संबोधम षोडश कलमादो लोक श्री श्लक्षया। हे शौनकादिक ऋषियों, पहले तो भगवान के चरित्र में कहीं भी संदेह मत कर और ये कभी भी हृदय में मत आने देना कि राम जी 14 कला के तो कृष्ण जी 16 कला के, तो कौन अंसा बता रहे तो कोई अंशांसा बता रहे, कौन कला बता रहे, कौन विवाह बता रहे, कौन आवेशा बता रहे, कौन पूर्णा बता रहे, कौन परिपूर्णा बता रहे। सर्वतः सब एक ही। कैसे? तब श्री सूत जी महाराज जी उदाहरण दिया करते, बोले एक ही व्यक्ति, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब ही से न्यारा, इनमें कौन है राम तुम्हारा? कौन है इसमें राम? एक घट घट में डोलते हैं, एक दशरथ जी के राम, कौन है राम? तो महाराज जी इस पर उदाहरण दिया करते, एक ही व्यक्ति अपनी मां के लिए बेटा, वही व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए पति, वही व्यक्ति अपने बेटा के लिए पिता, अपनी मां के लिए बेटा और अपने बेटा के लिए पिता, वही अपने साला के लिए जीजा। व्यक्ति तो नहीं बदला, व्यक्ति तो वही है, संबंध बदले हैं। वैसे ही भगवान एक ही। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि भगवान के कितने अवतार हैं। श्री सूत जी ने कहा कि संसार में जितने भी दिख रहे हैं, चाहे वो जड़ हो कि चेतन हो, सब भगवान है। एक स्वरूप से सबके हृदय में है, तो इतने अवतार तो सामने है, सबके हृदय में विराजमान है, तो इतने अवतार तो यही दर्शन हो रहे हैं। कहते ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रूम रूम प्रतिवेद कहे, एक एक 9 ग्रहों से मंडित यह ब्रह्मांड भगवान के रोम में अंगूर के गुच्छे की तरह। विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विराट स्वरूप का वर्णन सुनो शौनकादिक ऋषियों। बोले एक एक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु और एक एक भोलेनाथ। पालन, संचालन और संहार के लिए, रचना, पालन और संहार के लिए एक एक ब्रह्मांड के लिए। और वही एक स्वरूप से अनंत रूप, एक स्वरूप से अनंत रूप। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलिवान, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन, बूद कल की और व्यास पृथु हरिहंस मनमंत्र, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धन्वंतर, बद्री पतिदत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिरा श्री अग्रदास और पद। सूत जी कहते हैं अवतारा असंख्य, असंख्य अवतार हैं। मैं कितने अवतारों को तुम्हें सुनाऊं, लेकिन जो मुख्य 24 अवतार हैं उनके संबंध में विस्तार पूर्वक तुम्हें सुनाऊंगा। नंदलाल दशरथ कुंवर उभय एक सरकार, नारायण जो दो कहे से नर बिना विचार। रामकृष्ण में जो अंतर करते हैं उन्हें मूल
किया, ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा कारण बना जिस कारण के फलस्वरूप श्री वेदव्यास जी को 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत जी की रचना करनी पड़ी? वह कौन सा कारण है? क्यों? पूरे 17 पुराण लिखा इन्होंने, 4 वेद को उपवृंहित किया, उपपुराण लिखा, शास्त्र उपशास्त्र लिखे, फिर अलग से यह श्रीमद् भागवत की रचना उन्होंने की। क्यों की? क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी? तब श्री सूत जी महाराज अब प्रारंभ कर रहे हैं। अब ध्यान देकर सुने कि भागवत जी की रचना क्यों हुई, श्री वेदव्यास जी ने क्यों उपवृंहित किया, क्यों विस्तार किया। कहते द्वापरे समनु प्राप्ते, जबकि श्री वेदव्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय उपदे जातः पराशराजोगी वासव्याम कल्या हरे। द्वापर में तीनों का स्वस्थ होना अनिवार्य है। जब तक एक भी अस्वस्थ रहेगा तब तक भजन में मन नहीं लग सकता, चाहे वो शरीर हो, आत्मा हो अथवा मन हो, तीनों का स्वस्थ होना अनिवार्य है। मेरी माँ जिस घर में कार्य किया करती थी, उस घर वाले ब्राह्मण थे, उनके यहाँ संतों का समुदाय हर वर्ष आया करता था चातुर्मास करने के लिए। हम थोड़ी सूझबूझ थोड़ी आ गई थी हमारे अंदर, तो हम क्रीड़ाओं में ध्यान न देकर के हम संतों के पास बैठा रहा करते। हे वेदव्यास जी, वो संतों के सीख प्रसाद का यह चमत्कार है कि नारद आज यहाँ तक हो, संतोष नहीं हो, निराशित संतों संत भंडारा होता प्रसाद पा लेते तो उनके पत्तल के बचे हुए सीख प्रसाद को मैं खा लेता। धीरे धीरे वेदव्यास जी मेरी बुद्धि परिमार्जित होने लगी, मेरी बुद्धि परिमार्जित होने लगी। नारद जी का भी नाम है हरिप्रसाद रसस्वाद। संत छोटी छोटी भगवान के चरित्रों को सुनाया करते, हम बड़े आनंद में रहते। रात्रि में ना चाहते हुए, इच्छा तो नहीं होती कि संतों से दूर हो, लेकिन माँ अकेले घर में रहेगी इसलिए मुझे जाना पड़ता था। आज संत जी जाने लगे चातुर्मास विश्राम करके, वेदव्यास जी जब संत जाने लगे मैं रोने लगा, प्रसाद पाऊंगा, मुझे भगवान के चरित्रों को सुनाएगा कौन? वेदव्यास जी संतों ने कीर्तन सिखा दिया मुझे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। माता जी उनके हृदय में ये विचार न जाने कहां से आ गया कि बेटा इतना भजन कीर्तन में लगा है, चोर हो जाए, उचक्का हो जाए, बदमाश हो जाए, लेकिन साधु ना हो। लोग तो डराते हैं, बेटा जल्दी से खा लो, सो जाओ, नहीं तो साधु बाबा आ जाएंगे। मैं मानो साधु बाबा कोई भूत प्रेत, प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, ये कोई नहीं। लोग डरते हैं संतों के पास ले जाने में अपने बालकों को, प्रसन्नता नहीं होती, साधु हो गए। तो नारद जी की मैया सोचती कि अब नारद कुछ बड़ा हो गया है, अब इसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया। तो बोले इसलिए कि जाइए न जहाँ संगति कुसंगति है, कायर के संग सोए भागिए भागिए। हम नहीं मानते, वो ये कहता बोले फूलन के पास, जैसे फूलन के पास वैसे फूलन की बात हो। चंदन के जंगल में
हुए तब जाकर के मैं भजन करने लगा। भगवान इनके हृदय में प्रकट हो गए। नारद जी प्रसन्न होकर के अपने आंखों को खोला, देखा सामने कुछ भी नहीं। रोने लगे नारद जी, वन वन वृक्षों से लिपट कर, तुम्हें मेरी सानिध्य नहीं प्राप्त होगी। इस शरीर में जब तुम्हारा जन्म होगा, जब तुम जन्म लोगे तब तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। और वही हुआ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जब श्री नारद जी पुनः प्रकट हुई, भगवान वीणा प्रदान किया भगवान ने नारद जी को। और इनका वीणा महाराज जी कहा करते, इनका वीणा कोई फिल्मी गाना नहीं गाया करता। महाराज जी की एक कड़ी, इस कड़ी को महाराज जी कहा करते। नारद जी की वीणा लाल दुपट्टा मनमल का नहीं गाता,